हेलो दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप। मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मित्रों, 2025 आपका 7वां महीना चल रहा है। 5 महीने इसमें और बचे हैं, 2026 शुरू होने वाला है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, एक अच्छा कारोबार, हर दिन चलने वाला कारोबार और होलसेल का कारोबार, मैं आपको एक कारोबार बताऊँगा जिसको आप करके आसानी से आप तरक्की करेंगे। देखिए, बिज़नेस कारोबार में प्रॉफिट की बात, कितना प्रॉफिट होगा, कितना कमा सकते हैं, ये चीज़ यूट्यूब के रूल और नियम के खिलाफ है। तो मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आप कितना कमा सकते हैं। आप तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक कारोबार करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, इस चीज़ को बताइए। आपको किस कारोबार में रुचि है, इस चीज़ को बताइए और हमारे परिवार, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक दुकानदार हूं और दुकानदारी का मेरा अनुभव है। हर किस्म के दुकानदार, मेरे भाई बंधु हर किस्म के दुकानदार हैं और मार्केट में आने जाने का, मार्केट में रहने का, मार्केटों में घूमने का मेरा एक पुराना अनुभव है। और बहुत सारे दोस्त मित्र साथी हर किस्म के कारोबार करते हैं। कारोबार के बारे में मार्केट में रहने से अनुभव है। फिर इसके बाद कारोबार और बिज़नेस के बारे में रिसर्च किया जाता है, अनुभव हासिल किया जाता है, तो बातें किया जाता है। मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। तो भाई, इसी वजह से मैं आपका वीडियो के ही माध्यम से हेल्प करता हूँ। देखिए, इधर उधर की बातें न करते हुए मैं सबसे पहले अपने पॉइंट पे आऊँ। अगर आप काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मेहनती इंसान हैं, तो आप कौन सा काम करेंगे? मैं एक चीज़ लेकर के आया हूं और वो है हरी सब्जी का होलसेल बिजनेस। हरी सब्जी का होलसेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इससे आप करके बहुत आगे तक जा सकते हैं और प्रतिदिन प्रॉफिट देने वाला, मुनाफा देने वाला ये बिजनेस है प्रतिदिन। और कैश का बिज़नेस है, हर समय चलने वाला बिज़नेस है। अब जैसे मान के चलते हैं कि हरी सब्जी का बिज़नेस करेंगे, आप कैसे करेंगे, सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए, फिर आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, हरी सब्जी का होलसेल बिज़नेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, लागत कितना लगेगा। तो देखिए, लागत की जो बात है, आप 1 लाख रुपए से भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए है तो भी कर सकते हैं। इसके कंडीशन हैं अलग अलग। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास पूंजी कम है, 1 लाख रुपए है, तो आप 2-3 सब्जियों का चुनाव करिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो 4 सब्जियों का चुनाव करिए। अगर आपके पास 3 लाख रुपए है तो यानी कि जो आपको हरी सब्जियां बिक्री करना है उसमें आपको चुनाव करना होगा। तो उस हिसाब से पूंजी लगता है हरी सब्जियों में। अब जैसे कभी प्याज का सीज़न है तो कभी प्याज बहुत काफ़ी महंगा होता है, कभी बहुत काफ़ी सीज़न में सस्ता होता है। लहसुन है तो कभी बहुत काफ़ी सीज़न में लहसुन, कभी सीज़न का समय होता है तो सस्ता होता है, कभी बहुत काफ़ी महंगा होता है। तो हरी सब्जियों के सीज़न के उतार और चढ़ाव के ऊपर रेट इसका निर्भर होता है। कभी सस्ता होता है तो कभी महंगा होता है, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट भी होता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आपको एक 4 व्हीलर गाड़ी लगेगा। 4 व्हीलर गाड़ी के साथ साथ आप सब्जी के बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको 1-2 पल्लेदार की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं एक सजेस्ट आपको ये कर दूं कि कारोबार और बिज़नेस करने से पहले आप जिस मार्केट में रहते हैं, किसी 1-2 ऐसे दुकानदार, भरोसेमंद दुकानदार का आप चुनाव कर लीजिए कि अगर आप सब्जी लेकर के मान के हाथ चलते हैं कि आ रहे हैं मंडी से और आपकी सब्जियों में कुछ सब्जी बच गई, तो वो दुकानदार आपकी सब्जी को मार्केट में रिटेल में सेल कर देंगे, तो आसानी से आपकी सारी सब्जियां खपत हो जाएंगी। एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप हरी सब्जियां लाएंगे कहाँ से, ख़रीदारी कहाँ से करेंगे। देखिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी मार्केट में रहते हैं, गांव घर देहात में रहते हैं, आपके हर शहर में बड़ी बड़ी कृषि मंडियां होती हैं, सब्जी मंडियां होती हैं। कहीं की सब्जी मंडी, अब जैसे मान के चलिए बनारस की पहाड़िया मंडी है, वो रात को लगती है।
यानी कि अधिकतर सब्जी मंडी, भारतवर्ष की अधिकतर सब्जी मंडियां रात को ही लगती हैं और कहीं कहीं दिन को लगती हैं। तो जो सब्जी मंडियों में जो तो एक तो बड़े बड़े आड़त होते हैं, जैसे लहसुन के आड़त, टमाटर के आड़त और प्याज के आड़त, यानी कि लहसुन है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, मिर्ची है। और जो सब्जियां सबसे ज़्यादा जिस राज्य में होती हैं, तो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति आड़ती होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। वहाँ से बड़े बड़े टेलर गाड़ी में, ट्रक में उनका खुद का माल आता है, आने के बाद वहाँ से बिक्री होता है। तो अब आपको करना ये है कि आप अपने नज़दीक के पता कर लीजिए आपका नज़दीकी सब्जी मंडी कौन सा है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जहाँ से वीडियो हमारी देख रहे हैं, आपके इलाके में कौन सी सब्जी मंडी कब लगती है, किस समय लगती है, आप अपने सब्जी मंडी का अगर आप सजेस्ट करें नाम और टाइम, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सब्जी मंडियों में आपको निकलना है, अब उसी हिसाब से आपको निकलना है। निकलने के बाद आप वहाँ जाइए, एक जगह गाड़ी खड़ी कर दीजिए अपनी और आप घूमिए मंडी में और होलसेल में ख़रीदारी करना शुरू करिए। और जब आप वहाँ से ख़रीदारी करेंगे, आपके पल्लेदार आपके ख़रीदे हुए माल को आपके गाड़ी पे लाके लोड करेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्जी वालों के पास पल्लेदार नहीं भी लेके जाते हैं, सिर्फ गाड़ी लेके जाते हैं। तो जो आड़ती होते हैं, आड़ती वालों के पास पल्लेदार खुद होते हैं, छल्ली वाले होते हैं जो सामान को आपके गाड़ी तक पहुंचा देते हैं। तो सब्जी को वहां से ख़रीदना है होलसेलर में, होलसेल में मंडी से, और मंडी से ख़रीदने के बाद आप अपने मार्केट को लेकर के आइए। अब मंडी में जो रेट आपको मिल गया, अब जैसे मान के चलिए टमाटर मिल गया आपको 400 रुपये कैरेट, तो 400 रुपये कैरेट का टमाटर आप अपने मार्केट में लेकर के आएंगे। मान के चलिए 50 रुपये आपका किराया हो गया है एक कैरेट पे, 450 रुपये हो गया। तो आप आसानी से उस पे मार्केट के ही हिसाब से, मार्केट में और होलसेलर और आड़ती कितने की बिक्री कर रहे हैं, जो मार्केट का रेट होता है, उसी हिसाब से आप अपना प्रॉफिट ऐड करके और दुकानदारों को बताइए। सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपको बताऊं कि जिस भी मार्केट में आप होलसेल का काम करेंगे, काम करने वाले 3-4 आड़ती होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिस मार्केट में सब्जी के 2-3 आड़ती हैं, अब जैसे आप जहां रहते हैं आप वहां पे देख लीजिए कि हमारे यहाँ कितने आड़ती हैं, कितने होलसेलर हैं माल लाने वाले। उस हिसाब से आप भी मंडी में, जैसे कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 10 होंगे। तो उस हिसाब से आप अपना भी सिस्टम उसी में जब बैठाइएगा, तो आपका भी जब माल आएगा तो आपका भी माल बिकेगा। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ ये बताऊं कि ये ऐसा बिजनेस है कि जब आप इसमें कूदेंगे, अच्छे तरीके से अच्छा फ्रेश क्वालिटी वाला सामान लाएंगे, तो आपकी गाड़ी जैसे ही मार्केट में लगेगी, तैसे ही सारे सब्जी वाले टूट पड़ेंगे आपके पास। और आपको करना यही है कि आपके पास एक डायरी होगी, हर सब्जी के बोरे पे वज़न लिखा होता है, उस पे ऐड होता है। आप जिनको जिनको सब्जी दे रहे हैं उनका नाम लिखते जाइए और उनके कितना कौन सा सामान ले गए, सारा सामान आप डायरी पे लिखते जाइए। सारा आप गाड़ी आएगी तुरंत आपका बिक जाएगा, सारा सामान बिक जाएगा और शाम को आप जो है कलेक्शन आप अपने पैसे का कर लेंगे।